Hello everyone, welcome to our YouTube channel Economics Net Achievers. Myself Hemlata, my qualification is MA Economics and B.Ed. I have qualified CTET, PSTET and CSB PGT Economics. I am here to teach you economics related to UGC Net Economics. So students, kindly subscribe this channel to get regular videos related to economics. So students, today I will teach you about asymmetric information. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे एक पार्टी को ज़्यादा नॉलेज है, दूसरी पार्टी को थोड़ी कम नॉलेज है, इसलिए इसको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। लाइक बायर्स और सेलर को ज़्यादा पता प्रोडक्ट के बारे में, बायर्स को इतना नहीं पता, या ऐसा हो सकता है बायर को ज़्यादा पता प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में, सेलर को नहीं पता। सो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन अराइज हो जाती है? एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब जो तो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें क्या होता है, एजेंट्स को क्या होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कमोडिटीज़ वगैरह की जो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और जो भी मार्केट के दूसरे एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, साइज़ के बारे में सब पता है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मार्केट जो है वन साइड और जो इम्परफेक्टली इन्फॉर्म्ड मार्केट है उसमें क्या हो जाती है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब इन्फॉर्मेशन एक पार्टी को नहीं है। फिर थर्ड, इम्परफेक्टली इन्फॉर्म्ड मार्केट में जब वन साइड बेटर इन्फॉर्म्ड है देन अदर साइड से, मतलब सेलर को ज़्यादा नॉलेज है, बायर को उतनी नहीं है, सो उसमें आ जाती है हमारी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा सेलर है उसको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब उसका पल्लड़ा भारी है, बायर को इतनी नॉलेज नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बायर को ज़्यादा नॉलेज है या सेलर को नहीं है, तो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो वो हमारी मार्केट क्या हो जाती है, मार्केट विद एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सम एग्जांपल। लाइक वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, एक वर्कर को ज़्यादा पता अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, कि उसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं एक जॉब में, ठीक है, तो एक हिडन एक्शन आ गया वहाँ पर, मतलब इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर को उतनी नहीं है जितनी वर्कर को है, सो क्या आ गई, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। देन सेकंड, जो सेलर है, जो यूज्ड कार की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। यूज्ड कार की नॉलेज है वो उससे ज़्यादा, बायर से कंडीशन के बारे में पता कि कोई ख़राबी है उसमें कि नहीं, ठीक है, तो इसमें भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई क्योंकि परफेक्ट नॉलेज यहाँ पे नहीं है। देन थर्ड, अब कस्टमर को ज़्यादा पता टेस्ट का, ठीक है, जो भी गुड और सर्विसेज का, किससे ज़्यादा, जो फर्म सप्लाई कर रही है, ठीक है, मतलब फर्म को नहीं पता, मतलब कस्टमर को पता, एक पार्टी को पता, दूसरी पार्टी को नहीं पता। देन एक पर्सन है, उसको अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में पता कि वो कार तेज़ चलाएगा या स्लो चलाएगा, ठीक है, जो किसको देता है, वो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी को देता है, मतलब उसने अच्छी जानकारी तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, लाइक उसे ड्रिंक की हैबिट है वो थोड़ी ना बताएगा वो इंश्योरेंस कंपनी को। सो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में एक प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है, अब जो प्रिंसिपल होता है वो हायर करता है एजेंट को,
मतलब एजेंट किसके अंडर काम कर रहा है, प्रिंसिपल के अंडर, पर उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है दोनों के, तो उसके कारण क्या आती है, कॉन्फ्लिक्शन आ जाती है। सपोज एक टीचर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करने जाता है, किसी स्कूल या कॉलेज में, जो वहाँ प्रिंसिपल है उसे सिर्फ उसका बायोडाटा पता है जो उसने प्रोवाइड किया, ठीक है, बट अगर उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से काम करेगा, प्रिंसिपल को नहीं पता, ठीक है। ऐसी जो टीचर है उसको भी प्रिंसिपल का नहीं पता कि प्रिंसिपल उसे कितनी सैलरी प्रोवाइड करेगा, उसका नेचर कैसा होगा आगे जाके, ठीक है। सो दोनों के अपने सेल्फ इंटरेस्ट आ गए यहाँ पर, तो इसे हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें भी देखो क्या हुआ, वन साइड को ज़्यादा पता है, ठीक है, देन अदर साइड से, ठीक है, तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर गई यहाँ पर। ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया यहाँ पर, ओके। इसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है और एजेंट के अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। इस सेल्फ इंटरेस्ट से दोनों में कन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं आगे जाके, क्योंकि उनको एक बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है। देन वी विल डिस्कस अबाउट मॉरल हैज़र्ड। मॉरल हैज़र्ड क्या होती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में, जब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इसमें डिसऑनेस्टी के चांसेस ज़्यादा हैं। सपोज आप एक मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बट आपने उस इंश्योरेंस कंपनी को अच्छे से नहीं बताई है, सो उस टाइम पे मॉरल हैज़र्ड हो गया, मतलब आपने डिसऑनेस्टी करी है वहाँ जाकर इंश्योरेंस कंपनी से। देन एडवर्स सिलेक्शन है, ये कब होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट से पहले होती है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो मॉरल हैज़र्ड है वो बाद की बात है, जो हमारा एडवर्स सिलेक्शन है वो पहले की है। इसमें क्या हो जाता है, अनऑब्जर्व्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं, अनडिज़ायरेबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है यहाँ पर भी। और इससे क्या होता है, रिसोर्स किस तरह से एलोकेट करने हैं उसके बारे में पता नहीं चलता, ओके। और प्राइस सिस्टम में भी इसमें क्या आ जाती है, पूरी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं जो मॉरल हैज़र्ड है जब ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद की बात है, जो एडवर्स सिलेक्शन है वो पहले की बात है। इसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो एक नेगोशिएशन है वो तो बाउंड हो ही गया, अब कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और बायर्स ऑफ जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव आउटकम आ सकते हैं, ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है उसको, ठीक है, और मैं एक बॉन्ड साइन करने जा रही हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियस है आने वाले टाइम में उसके नेगेटिव आउटकम्स तो आएंगे ही आएंगे। सो ये स्टूडेंट्स एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की। आई होप स्टूडेंट्स you like this video. Thank you and have a nice day.